विजय पाल, ग्राम तिरमा निवासी, जो दलाली का काम करते हैं। 2024 में मेरे से 1 लाख रुपए प्लाट देने के संबंध में उन्होंने एडवांस मनी के रूप में लिया था। ना तो प्लाट दिया, ना पैसा दिया। 10 से 15 लोग आके अचानक, मैं शहर वाले मकान में था, शाम को 7 बजे बुला के 19/5/25 को शाम को बुला के, और उनके परिवारजन 15 लोग आके हमको लाठी, डंडा, फरसा से पीटा और फरसा मेरे सिर पे मारा, जिसकी फ़ोटो ये है। पुलिस कह रही है संतोषजनक बयान देती है। जब हम जाते हैं तो संतोषजनक कार्रवाई हमारे सामने बोलती है, बट पीछे से कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि हमें न्याय दिलाया जाए। मैं भारतीय थल सेना का जवान हूं और मैं अभी जम्मू कश्मीर में सेवारत हूं। हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दोबारा से मारने का प्रयास कर रहे हैं और जान से मारने की कोशिश में हैं, और हमारी 2 बच्चियाँ हैं, उनको किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी कोई साठगांठ है पुलिस से? साठगांठ हो सकती है। मेरे आईओ प्रमोद पटेल हैं, उनसे हम निरंतर बात कर रहे हैं, तो हमें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हो। राजनीतिक संरक्षण में जी रहे हैं। जो माननीय श्री ब्लॉक प्रमुख हैं रमेश सिंह यादव, उनका जो ड्राइवर है कुलदीप, उसी ने पूरा सब साठगांठ कर रखी है। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा मैं देख रहा हूँ, यह विभिन्न थानों के प्रकरण आए हुए हैं। आज जो प्रकरण हमारे बीच में है वो किस थाने से संबंधित है, मैं पुलिस से जानता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवव्रत सिंह है, सनाब रामनाथ पाल, ग्राम तिरमा निवासी, थाना सेन पश्चिम पारा। थाना सेन पश्चिम पारा से इनका प्रकरण है। और क्या प्रकरण है मैं इनसे जानता हूँ। क्या प्रकरण है, क्या मामला है? आज कमिश्नर ऑफिस आप आए हैं अवगत कराने। कमिश्नर साहब को क्या अवगत करा रहे हैं? कमिश्नर साहब को हमने ये अवगत कराने के लिए आया था कि मैंने विजय पाल, ग्राम तिरमा निवासी, जो दलाली का काम करते हैं, 2024 में मेरे से 1 लाख रुपए प्लाट देने के संबंध में उन्होंने एडवांस मनी के रूप में लिया था। ना तो प्लाट दिया, ना पैसा दिया, और हमसे मारपीट की। 10 से 15 लोग आके अचानक, मैं शहर वाले मकान में था, शाम को 7 बजे बुला के 19/5/25 को शाम को बुला के, और उनके परिवारजन 15 लोग आके हमको लाठी, डंडा, फरसा से पीटा और फरसा मेरे सिर पे मारा, जिसकी फ़ोटो ये है, जिसमें मेरे कैमरामैन साहब दिखाइए। जिस तरह दिखा रहे हैं, इनके साथ जो वारदात हुई है, जिसमें इनकी चोटें आई हैं और काफ़ी गंभीर चोटें हैं, जिससे इनका सर फटा है, इससे प्रतीत होता है ये इनको मारने का पूरा प्रयास किया गया था, इनकी हत्या का प्रयास था, लेकिन ये बच गए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो प्लाट का प्रकरण बता रहे हैं आप, इस प्लाट में क्या आपने एडवांस मनी दी थी? एडवांस में दिया था इनको, कितना पैसा दिया था? 1 लाख रुपए। उन्होंने 1 लाख रुपए दिया था, फिर उसके बाद क्या उन्होंने प्लाट दिया? क्या हुआ फिर? ना प्लाट दिया, ना पैसा दिया, और 15 से 20 लोग आके अचानक हमला कर दिया। जैसा कि अवगत करा रहे हैं, इन्होंने जो पेमेंट किया था उनको 1 लाख रुपए, वो उसकी वापसी के लिए इन्होंने जब उनसे कहा तो उन्होंने पैसा देने से इनकार किया, और उसके बाद अपने साथियों के साथ धारदार हथियारों से इन पर हमला करा दिया, जिस पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण आज कमिश्नर ऑफिस आए हैं इंसाफ के लिए, क्योंकि FIR तो लिखी गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके लिए दर भटक रहे हैं। एक मैं देख रहा हूँ, इनसे मैं पूछता हूँ कि पुलिस की क्या गतिविधियाँ हैं, पुलिस क्या कहती है? पुलिस कह रही है संतोषजनक बयान देती है। जब हम जाते हैं तो संतोषजनक कार्रवाई हमारे सामने बोलती है, बट पीछे से कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। और मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि हमें न्याय दिलाया जाए। मैं भारतीय थल सेना का जवान हूं और मैं अभी जम्मू कश्मीर में सेवारत हूं। ये सेवारत हैं, सेना के जवान हैं, और इनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब मैं जानना चाहूँगा, जो इनके साथ मारपीट हुई है उसमें किन किन धाराओं पर मुलजिम पर आरोप लगे हैं और कौन कौन सी धाराएं हैं? ये BNS की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें से 7 धाराएं हैं। नंबर 1 191(2), 191(3), 190 और 333, 352 और 351, 115।
जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, इतनी धाराएं लगने के बाद भी मुलजिमों की ना गिरफ्तारी हुई है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पुलिस से साठगांठ है, जिस कारण उनको उनके साथ कोई एक्शन कार्रवाई नहीं हो रही है और इसके लिए परेशान हैं। आज कमिश्नर को अवगत कराने के लिए आए हुए हैं और मैं जानना चाहूँगा कमिश्नर साहब ने इनको क्या आश्वासन दिया है, ये भी जान लेता हूँ। आप यहाँ कमिश्नर साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम कमिश्नर साहब से 2 बार मिल चुके हैं, एक 2/6/25 को, एक 19/6/25 को। उन्होंने जो आदेश दिए थे वो आदेश ऑनलाइन अपडेट हैं। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि आपका काम हो जाएगा, आप जाइए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दोबारा से मारने का प्रयास कर रहे हैं और जान से मारने की कोशिश में हैं और हमारी 2 बच्चियाँ हैं, उनको किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह इनका कहना है कि हमारे साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है और उनका प्रयास जारी है और पुलिस निष्क्रियता के कारण हमको न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो इनके साथ कोई बड़ी वारदात हो जाए। और इनके छोटे बच्चे भी हैं, जिस कारण इनको भयभीत हैं और डरे हुए हैं कि कोई अधिकारी इनकी बात को संज्ञान नहीं ले रहा है। और मैं इनकी बात को अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊँगा, वो इस प्रकार संज्ञान लें ताकि इस सेना के जवान को न्याय मिल सके। और मैं आपकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को और यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊँगा। आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? मैं यही चाहूँगा कि हौसला जो हमलावर हैं उनको पकड़ा जाए, उनको दंडित किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। और ऐसा हमारे साथ हुआ है और किसी जवान के साथ हो सकता है, ये मेरे साथ नहीं पूरे देश के जवानों के साथ। क्या ये बहुत दुर्घटना की है इन्होंने। इनका कहना है कि आज मैं सेना का जवान, आज मेरे साथ वारदात हुई है, कल किसी और के भी साथ हो सकती है। इनको कल ही कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए, इन पर ऐसा एक्शन लिया जाए, दोबारा ऐसी हिम्मत करने की हिम्मत ना करें। और मैं देख रहा हूँ ये परेशान है और यहाँ पे आला अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, आपके चैनल से मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही चाहूँगा कि हमें न्याय मिल जाए और सब ठीक। ये बताइए कि आपका कहना है कि न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं अधिकारियों से और अधिकारी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या उनकी कोई साठगांठ है पुलिस से? साठगांठ हो सकती है। मेरे आईओ प्रमोद पटेल हैं, उनसे हम निरंतर बात कर रहे हैं, तो हमें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हो। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है इनको आईओ द्वारा और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या उस पार्टी पर कोई राजनीतिक संरक्षक प्राप्त है? हाँ, वो राजनीतिक संरक्षण में जी रहे हैं। जो माननीय श्री ब्लॉक प्रमुख हैं रमेश सिंह यादव, उनका जो ड्राइवर है कुलदीप, उसी ने पूरा सब साठगांठ कर रखी है। लेकिन उनका नेताजी का कोई उसमें हाथ है कि नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन ड्राइवर उनका ऐसी गंदी हरकत कर रहा है, इसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा। जिस तरह इनका कहना है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और जिस नेता के अंतर्गत जो एक ड्राइवर है उसकी साठगांठ है थाने में, वो उनको पूरा सपोर्ट दे रहा है इनके विरोधियों को, जिस कारण उनके हौसले बुलंद है, वो कोई और भी वारदात कर सकते हैं। इससे मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इनको इंसाफ मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए बड़ा से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरीम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।